नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए मतानिया से 3 किलोमीटर दूर, यहाँ केसरिया कंवर जी का मंदिर है और हर वर्ष भाद्रपन में नवमी के दिन यहाँ मेला लगता है। बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं अपने यहाँ दर्शन करने के लिए और दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। देख सकते हैं बहुत बड़ी लंबी कतार है, सड़क पर देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी लंबी कतार है कि लोगों को कुछ समय के लिए, काफ़ी समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है इस भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पुलिस बल भी तैनात हैं और आप जहाँ भी आपकी दृष्टि जाएगी चारों तरफ लोग नज़र आएंगे। वहाँ पर जैसे मकान हैं इस पर भी बैठे हैं लोग और वो दिखाई दे रहे हैं। आपकी जहाँ भी दृष्टि जाएंगी केवल लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये बहुत भव्य मेला लगता है। ये मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। कहा जाता है केसरिया कंवर जी भगवान घोघो जी के श्रेष्ठ पुत्र माने जाते हैं, जो उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी के बाद उस मोहम्मद गजनी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे केसरिया कंवर जी और उसी पीढ़ी में ये आते हैं। उसके बाद उन्होंने अनेकों चमत्कार किए और आज भी ये मतानिया से 3 किलोमीटर दूर उम्मेदनगर गांव में यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और इस समय लोग आते हैं दूर देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना भव्य मेला है और वहाँ लोग झूलने के लिए, झूला झूलने के लिए आगे जाते हैं और बहुत बड़ा विस्तार का ये मेला है, सुप्रसिद्ध मेला है। यहाँ हज़ारों की संख्याओं में लोग देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ बाहर की तरफ रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है जो बाद में बनाया गया है। और तो हम जान सकते हैं कि केसरिया कंवर जी का इस ध्वजा सफ़ेद और लाल रंग की मानी जाती हैं। उसके बाद केसरिया कंवर जी के उपनाम को जाने तो सांपों के देवता भी कहा जाता है और जब भी कोई व्यक्ति के सांप वगैरह डस लेते हैं तो इनके नाम की तांती बांधी जाती है और वो कुछ समय बाद उसके दर्द को निवारण कर देते हैं। आज भी कलयुग में उनके चमत्कार हैं। दोस्तों, हम जानेंगे लोगों से कि इस मेले की क्या लोकप्रियता है, आप कहाँ से आए हुए हैं और इस मेले के बारे में आपको आज यहाँ देखकर क्या लगा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपको न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा घोघो जी महाराज का मेला लगता है नम का। लेकिन हमारे तिवरी हम तिवरी से आए हुए हैं लोग। बहुत अच्छा है, देखो व्यवस्था ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, संस्कार बहुत पुराने मंदिर है घोघो जी महाराज के। बहुत ठीक है, हमने लोगों से जाना कि ये बहुत पुराना मंदिर है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तिवरी से बताया जा रहा है कि लोग हम दूर से आए हैं और अच्छी व्यवस्था है और झूमते हुए लोग ये दर्शा रहे हैं कि वास्तव में एक अद्भुत मेला है और बहुत बड़ा मेला है जहाँ भारी संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। बहुत अति संख्या में लोगों की संख्या। लोग कैमरा में आना चाहते हैं कि खुशी के रूप में कि हमारी भी कुछ पिकअप तस्वीरें आए इस मेलों के सामने कि किस प्रकार से पुलिस बल तैनात है और भारी सुरक्षा के रूप में या निगरानी करते हुए पुलिस बल तैनात के रूप में पूरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है और पूरी तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए। साथियों, सुबह से इस भीषण गर्मी में कुछ सेवादायक लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भीषण गर्मी चल रही है उसके बीच कुछ सेवा का कार्य करते हुए, जल पिलाते हुए हमारे गांव के लोग यहाँ आकर लोगों को जल पिलाने का कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे गांव के लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी मानवता का ये परिचय दे रहे हैं। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह से कितनी भीड़, वो लोग ये सेवा का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य करें। उनसे हम कुछ जानेंगे कि कितने समय से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे कि आप कितने समय से यह सेवा दे रहे, कब आए थे? सुबह का कर रहा हूँ, सुबह का। और कितना टाइम आप? 6 बजे 6। ये कह रहे हैं सुबह से जब शुरुआत हुई, सूर्य की सुबह किरणों की शुरुआत हो चुकी थी, जब दिन उदय हो चुका था, उसके बाद अब जब साय हो जाएगी, सूर्य ढल जाएगा, जब लोगों को जब पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसके बाद ये अपने घर की तरफ जाएगी। अब तक इन लोगों ने 200 कैंपर पानी पिला दिया है लोगों को इस गर्मी की राहत प्रदान करने के लिए। ये जल आज ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ जब मार्केट में आप पानी की बोतल खरीदने जाओगे तो 20 रुपये की बोतल मिलेगी, परंतु जब पूरे मेले में या शुरुआती दौर में जब लोग घूम के आते हैं तो ये पानी ही सबसे बड़ी राहत प्रदान करता है। मेले के बारे में तो जानते हैं, इस लड़के से पूछते हैं कि मेले के बारे में इनकी क्या राय है। मुझे मेला देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ भगवान का केसरिया कंवर जी का मेला है ना, हर साल बरिश्ता है और बहुत अच्छा बरिश्ता है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, कुछ भगवान का पर्चा है
इसीलिए बहुत भीड़ होते हैं यहाँ पे। लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी भारी संख्या में भीड़ होने के बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ईश्वर का चमत्कार है, इसके कारण ये हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो मंदिर के सामने एक ऐसा दृश्य है, जो ऐसा दृश्य यहाँ आयोजित होता है, जहाँ भोपों की यहाँ कोड़ों से महार के रूप में यहाँ दृश्य चलता है। देखेंगे आप भोपे किस प्रकार से कोड़ों के रूप में मार खाकर अपने आप को एक देवी शक्ति के रूप में अपने आप को महसूस करते हैं, देवी शक्ति का जो शक्ति होने का दावा करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इन कोड़ों की मार खाकर उसमें ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण इन कोड़ों की मार को भी वो सह जाते हैं। और इसको देखने के लिए लोग यहाँ उमड़े हुए हैं और इस चक्कर के चारों ओर आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी और जोश जुनून के साथ यहाँ लोग खड़े हैं और इस दृश्य को देखने के लिए, निहारने के लिए से लोग यहाँ एकत्रित हैं और इस मेले में जाने के लिए, खुशनुमा दिन को देखने के लिए। इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी लोगों में रौनक है और खुशी से यहाँ तस्वीरें जब चल रही थी, लोग यहाँ आए और ये इन्होंने भी सोचा कि हमारी भी तस्वीरें, मेले की कुछ झलकियाँ हमारे इस टेलीविज़न पर देखने को मिले। तो कुछ लोगों से जानेंगे कि इस मेले के बारे में क्या खास है, आपने इस मेले में यहाँ आकर क्या खरीदा? बहुत ही आनंद आ रहा है मेरे को, बाबूजी के अंदर इतना आनंद आ रहा है, हद ही ज़्यादा। मतलब जो भी लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो सब ने यही कहा है कि इस मेले में इतनी गर्मी के बावजूद भी आज यहाँ आकर खुशी और शक्ति को महसूस किया है, इतनी गर्मी और इतनी भीड़ होने के बाद क्योंकि मेन सड़क है उसके पास देखेंगे वाहनों का जस्ता किस प्रकार से गुजरा है। यहाँ भारी संख्या में लोग भी हैं और यातायात को गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेले के कारण इतनी भारी संख्या में लोग पधारे हुए श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस रास्ते को पार करना आज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये आज का दिन यहाँ के लिए खास माना जाता है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लोग फिर भी इस व्यवस्था कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ वाहन गुजर रहे हैं, इस रास्ते को पार करना अब बहुत कठिन हो रहा है। देखिए लोग किस प्रकार से मेले में झूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक और कल तक ये मेला चलने वाला है। बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वहाँ की तस्वीरें बताइए। बहुत विशाल ये झूले दिखाई दे रहे हैं आपको, लोग झूमते हुए नज़र आएंगे। बहुत भारी यहाँ झूले लगे हुए हैं, अलग अलग भागों में छोटे बड़े झूले देखने को मिलेंगे और जो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खुशी मनाने के लिए और यहाँ के झूमने के लिए आज के दिन को, दिवस को, अपने दिवस में अपने ये जीवन की तस्वीरें सिमेटने के लिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग झूमते हुए, ये कितनी गति से तेज़ चलते हुआ ये झूला है जो बड़ा झूला माना जाता है और अच्छी तरीके से लोग बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। आपकी जहाँ भी दृष्टि जाएगी दूर दूर वहाँ बड़े बड़े झूले नज़र आएंगे, जो कह सकते हैं कि ये मेला बहुत विशाल मेला माना जाता है। उमेद नगर का केसरिया कंवर जी का सबसे सुप्रसिद्ध मेला है। हर प्रकार के भीषण गर्मी का दौर है और इसके बीच देखिए आप सब पकौड़ों की और ये मिठाइयों की दुकान चल रही है और देखेंगे बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है। आसपास देखेंगे रास्ते के दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है। ऐसे क्या कर रहे हो? रास्ते के दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है, आप देखेंगे बहुत बड़ी भारी संख्या में यहाँ मार्केट है। मिठाइयों की दुकान, हर प्रकार के जो छोटे बड़े जो भी मार्केट के जो औजार हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं।